दोस्तों, आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो तजुर्बे पर आधारित है। कभी कभी हम समझते हैं हमने पढ़ लिख कर बहुत कुछ कर लिया, परंतु ऐसा नहीं है। पढ़ाई जीवन में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है, परंतु ये कहानी हमें बताती है कि पढ़ाई का कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। एजुकेशन हमें गाइड करती है, परंतु कभी कभी हम जब इस पे अभिमान करते हैं तो क्या हाल होता है। सुनिए ये कहानी। एक विशाल भव्य मंदिर था। उस मंदिर में सभी लोग तनख्वाह पर काम करते थे, चाहे वो आरती वाला हो, पूजा कराने वाला हो, पंडित हो, सफाई कर्मचारी हो, यहाँ तक कि घंटा बजाने वाला भी सैलरी पर काम करता था। घंटा बजाने वाला व्यक्ति आरती के समय भक्ति भाव के साथ इतना मशगूल हो जाता था कि वो होश ही नहीं रहता था। पूरे भक्ति भाव से खुद का काम करता था। मंदिर में आने वाले सभी लोग भगवान के साथ साथ उस घंटा बजाने वाले व्यक्ति के भक्ति भाव के दर्शन करते थे और उसकी वाह वाह होती थी। सब लोगों को एक अच्छे आनंद की प्राप्ति होती थी, क्योंकि नित्य प्रति जो घंटा बजाने का उसका तरीका था वो बड़ा मोहक था। बिना किसी विघ्न के, बिना किसी उसके, वो निरंतर बजाता रहता था। एक दिन मंदिर का ट्रस्ट बदल गया। नए ट्रस्टी आए, पढ़े लिखे थे, प्रोफेशनल थे, एजुकेटेड थे। उन्होंने आदेश जारी किया कि आज से मंदिर में काम करने वाले सभी लोग पढ़े लिखे होने बहुत ज़रूरी हैं। जो पढ़े लिखे नहीं होंगे उन्हें निकाल दिया जाएगा। घंटा बजाने वाले व्यक्ति को ट्रस्टी ने कहा, तुम्हारी आज तक की तनख्वाह ले लो, अगले 1 महीने का नोटिस पीरियड बोनस ले लो, परंतु हम आपको नौकरी पे नहीं रख सकते क्योंकि तुम पढ़े लिखे नहीं हो। घंटा बजाने वाले व्यक्ति ने कहा, साहब, भले ही मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, परंतु इस कार्य से मेरे भाव भगवान से जुड़े हुए हैं। ट्रस्टी ने कहा, सुन लो भाई, तुम पढ़े लिखे नहीं हो, इसलिए तुम्हें हम अब यहाँ पर नहीं रख पाएंगे। दूसरे दिन मंदिर में नए लोगों को रख लिया गया, परंतु आरती में आए हुए लोगों को अब पहले जैसा मज़ा नहीं आता था। उस घंटा बजाने वाले व्यक्ति की कमी सबको महसूस होने लगी। कि कुछ लोग मिलकर घंटा बजाने वाले व्यक्ति के पास गए और उनसे विनती की कि तुम मंदिर आओ और घंटा बजाया करो। उस व्यक्ति ने जवाब दिया, अगर मैं आऊँगा तो ट्रस्टी को लगेगा कि नौकरी के लिए आया हूँ, इसलिए मैं नहीं आ सकता। फिर वहाँ आए हुए कुछ लोगों ने एक उपाय सुझाया कि मंदिर के सामने एक दुकान खोल लो, उसे हम तैयार करके देते हैं, तुम वहीं पर बैठना, वहीं से कार्य करना, और जब मंदिर में आरती का समय हो तो घंटा बजाने के लिए मंदिर में आ जाना। फिर कोई भी ये नहीं कहेगा कि तुम्हें नौकरी की ज़रूरत है। व्यक्ति को बात अच्छी लगी, उसने दुकान शुरू कर दी। दुकान इतनी चली कि दुकान से कई दुकानें और कई दुकानों के साथ उसने एक फैक्ट्री भी खोल ली। अब वह व्यक्ति लंबी सी मर्सिडीज़ कार में आने लगा और घंटा बजाता। यह देखकर सब प्रसन्न होते। समय बीतता गया, कई वर्ष बीत गए। अब ये बात पुरानी सी हो गई। मंदिर का ट्रस्ट फिर बदल गया। नए ट्रस्टी को मंदिर में कुछ काम करवाने की ज़रूरत थी। उसने सोचा, इधर उधर से पैसे इकट्ठा करूं, दान लूं, क्यों ना इस व्यक्ति को जो भक्ति भाव से आता है, बड़ी लंबी गाड़ी पर आता है, नौकर चाकर है, फैक्ट्रियों का मालिक है, क्यों ना हम इसी से कुछ दान मांग लें। वो सबसे पहले उस व्यक्ति के मालिक की बात करने चला गया। फिर ट्रस्टी उस व्यक्ति के पास गया और बोला, साहब, हमें मंदिर में कुछ नए काम करवाने हैं, उसके लिए 10 लाख रुपयों का खर्च है, आप कुछ सहयोग देंगे तो अच्छा रहेगा। उस व्यक्ति ने कोई भी सवाल नहीं किया, खाली चेक ट्रस्टी के हाथ में दे दिया और कहा, आप खुद ही चेक भर लीजिए। ट्रस्टी ने 10 लाख का चेक भर कर उस मालिक के पास वापस रख दिया। उस व्यक्ति ने चेक को देखा, फिर ट्रस्टी को दे दिया। ट्रस्टी ने चेक में हाथ में लिया और कहा, आपके साइन तो बाकी हैं। व्यक्ति बोला, ओह, मुझे साइन करना नहीं आता, लाओ मैं अपना अंगूठा लगा देता हूँ, वही चलेगा। यह इनको ट्रस्टी चौंक गया और बोला, साहब, आपने अनपढ़ होकर भी इतनी तरक्की की है, भगवान करे आप और तरक्की करें, परंतु यदि आप पढ़े लिखे होते तो आज कहाँ से कहाँ होते। यह सुनकर व्यक्ति हंसा, खूब ज़ोर ज़ोर से हंसा, अपनी हंसी रोक नहीं पाया। तो ट्रस्टी ने पूछा, महाशय, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? आप मेरी बात पे हंसे हैं, मुझे माफ़ करें। व्यक्ति ने कहा, नहीं, आपकी गलती नहीं है,
आपने कहा पढ़े लिखे होते तो आज कहाँ से कहाँ होते। मैं अच्छा है पढ़ा लिखा नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो आज भी इस मंदिर में घंटा ही बजा रहा होता। आज इस स्थिति में नहीं होता जिस स्थिति में आप आए हैं। मैं आज भी भगवान से जुड़ा हुआ हूँ और पहले भी जुड़ा हुआ था। कार्य कोई छोटा बड़ा नहीं होता, मन से होना चाहिए, भाव से होना चाहिए। चाहे कैसा भी काम हो, कैसी भी परिस्थिति हो, हमारी सफलता सिर्फ़ और सिर्फ हमारी भावनाओं पर ही निर्भर करती हैं। यही इस कहानी का संदेश है। भावनाएं शुद्ध होंगी तो वो गुरु जी, ईश्वर और हमारा सुंदर भविष्य पक्का हमारा साथ देंगे। ये प्रभु, ये मैं आपसे कहता हूँ दोस्तों, कभी किसी बात का अभिमान नहीं करना चाहिए। हमें विद्या प्राप्त है तो विद्या प्राप्त होना अच्छी बात है, परंतु ये मत भूलो कि सामने जो भावनाएं हैं उनका भी आदर करना चाहिए। यही मेरी आज की कहानी है। आशा है आपको पसंद आई होगी। कुछ भी कमी लगे तो आप मुझे ज़रूर सुझाव भेजें, मुझे प्रसन्नता होगी। धन्यवाद।